बच्चों तो आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था मोनोप्रोटिक एसिड के लिए वीक एसिड और वीक बेस के लिए हमने पीएच कैलकुलेट करना सीखा। आज हम शुरू करते हैं बच्चों डाइप्रोटिक वीक एसिड वीक बेस का क्या पीएच है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड के लिए वीक बेस और वीक एसिड का पीएच, यानी पीएच फॉर डाइप्रोटिक एसिड है ना, डाइप्रोटिक वीक एसिड एंड वीक बेस। चलो समझने वाली बात है, समझना है ना। आई होप सभी ने समझ लिया। आगे चलो बच्चों, तो एक मिनट शुरू करते हैं क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द पीएच ऑफ (0.01 m या 0.1 m सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है तो बता दो, चलो बता दो। ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, of oxalic acid. Also determine the concentration of H2SO4 and C2O4 2-. Also determine, sorry, H2SO4 ऑक्जेलिक एसिड में H2SO4 कहाँ से आया? सॉरी, ऑक्जेलिक एसिड, एक मिनट। H2C2O4 एंड चलो आपको गिवन है यहाँ पे Ka1 इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻² और Ka2 इज इक्वल टू 6.4 × 10⁻⁻1। फटाफट से वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें जल्दी। इसको शुरू कैसे करेंगे? ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ऑक्जेलिक एसिड क्या वीक एसिड। डायरेक्ट आप वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते कि pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, वही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन आपको पहले उसका क्या कराना होगा, डिसोसिएशन कराना होगा, है ना। और आपको H+ आयन की कंसंट्रेशन प्राप्त करनी है। चलो मैं इसको डिसोसिएट कराऊँ। मेरे पास क्या है H2C2O4, इसका आप जब डिसोसिएशन कराओगे, पानी में डालोगे, तो मैं इसको एक्वस लिख देता हूँ, है ना। डिसोसिएट होके क्या बनेगा HC2O4 माइनस प्लस H+, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस, दोनों के दोनों कैसे होंगे एक्वस, राइट। अब देखो वापस से मैं इसका भी डिसोसिएशन कराता हूँ, मैं इसका भी डिसोसिएशन कराता हूँ। तो इसका भी डिसोसिएशन कराऊंगा तो ये क्या बनेगा C2O4 2- एक्वस प्लस H+। देखो बच्चों, अब समझने वाली बात ये है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी ली थी हमने 0.1 इक्विलिब्रियम पे ये 0.1 - x होगा। अगर ये 0.1 माइनस क्या 0.1 माइनस x होगा तो ये क्या होगा x होगा और ये भी x होगा। बोलो, क्योंकि x डिसोसिएट हुआ तो ये x और ये भी x होगा। अब देखो ये कितना है मेरे पास x है, तो इस x में से मैं मान लेता हूँ y डिसोसिएट हुआ होगा, तो ये कितना बना होगा, ये y बना होगा और ये भी y। अब देखो देखने वाली बात, H+ आयन की कंसंट्रेशन टोटल क्या हो गई x + y, यानी यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ
प्लस वाई, यहाँ पर भी h प्लस n की कंसंट्रेशन x प्लस वाई होगी टोटल। अच्छा अब देखो ये H2CO4 माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है, x माइनस वाई, तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा मैं x माइनस वाई, जबकि C2O4 माइनस की वाई। इतनी बात समझ में आती है सभी, बोलो। अब देखो इसका Ka1 क्या है 4 × 10⁻⁻², इसका है 6.4 × 10⁻⁻5। इसका मतलब Ka1 इज मच ग्रेटर देन Ka2, है ना। यहाँ से हम क्या इन्फर कर सकते हैं, Ka1 इज मच ग्रेटर देन Ka2, यानी x इज मच ग्रेटर देन y, x इज मच ग्रेटर देन y, क्योंकि इसका डिसोसिएशन कोएफिशिएंट देखो ज़्यादा है और इसका डिसोसिएशन कोएफिशिएंट ये, इसका डिसोसिएशन कोएफिशिएंट क्या बहुत कम है, मतलब x जो बना था वो ज़्यादा बना था और y बहुत कम बना था, यानी x माइनस वाई इज नियरली इक्वल टू x और x प्लस वाई इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू x। अगेन ओवर हियर x प्लस वाई इज नियरली इक्वल टू x और x माइनस वाई इज नियरली इक्वल टू x। बोलो इतनी बात समझ में आई, है ना। इस तरह से आपको एग्जाम में करना है, बोर्ड का एग्जाम देना नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, तो इस तरह से क्वेश्चन को लेके चलना, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब आपको क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा K1 आपको दे रखा है और x की वैल्यू निकालनी है, सभी को आता है निकालने। दिस x² by 0.1 minus x is equal to K1। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखो K1 क्या होगा, K1 होगा इसका कंसंट्रेशन H2SO4 सॉरी HC2O4 माइनस इंटू H प्लस का कंसंट्रेशन बाई इसका कंसंट्रेशन H2C2O4, है ना। इसका कंसंट्रेशन क्या है x, इसका भी x और इसका 0.1 माइनस x, यानी और K1 क्या भाई 4 × 10⁻⁻² इज इक्वल टू x स्क्वायर लिख दो x × x बाई 0.1 माइनस x। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आप क्या निकालोगे, x की वैल्यू निकालो। ये K1 है इसके लिए और इसके लिए है K। जल्दी से फटाफट सॉल्व करो, फिर देखते हैं आगे। पॉज कर लो वीडियो को जब तक आप सॉल्व कर रहे हो। चलो बच्चों देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू निकालो, 4 × 10⁻⁻² इज इक्वल टू x² बाई 0.1 को लिख सकते हैं 10⁻⁻1 माइनस x क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 10⁻³ माइनस 4 × 10⁻² इज इक्वल टू x², है ना। ये x था, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x² प्लस 4 × 10⁻² x माइनस 4 × 10⁻³ इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, x की वैल्यू निकालते हैं, माइनस b प्लस रूट अंडर b², 4 4 जा 16 × 10⁻⁻4, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac, 4 4 जा 16 × 10⁻⁻3 बाई 2। अच्छा इसमें से क्या कर सकते हैं हम, इसको 10⁻⁴ बनाओ और इसको आप कर लो सॉल्व जल्दी से, है ना। 16 × 10⁻³ को क्या बना दो, 16 × 10⁻⁴ बना दो, या फिर 16 × 10⁻, हाँ इसी को बनाना होगा। इसको कैसे बनाएंगे 160 × 10⁻⁴ लिख सकते हैं, है ना। -4 × 10⁻² प्लस 16 × 10⁻⁴ प्लस 160 × 10⁻⁴ बाई 2। आती है बात समझ में, इतनी बात समझ में आती। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -4 × 10⁻² प्लस 16 प्लस 16 176 × 10⁻⁴ बाई 2। 176 का स्क्वायर रूट 13 13 या 169, 14 14 या 196,
तो इसमें 13 और 14 के बीच अप्रोक्सीमेशन हो गई -4 × 10⁻² प्लस देखो 14 14 या 196 20 कम है, 13 13 या 196 169 बस कितने कम है 6 7 कम है, यानी 13 के पास एकदम ले लो, 13 के पास ले लो, 13.5 ले लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 के पास 13.2 ले लो है ना इंटू 10 की पावर है ना। अगर 196 से करीब होता तो आगे जाता, बीचों बीच होता तो कोई बात नहीं है ना। इस तरह से अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। अब 13.2 - 4 कितना हो जाएगा 13 में से 4 गया 9 में से 0.2 गया, सॉरी 13 में से 4 गया 9.2 है ना 9.2 × 10⁻²। This is 4.6 x = 4.6 × 10⁻²। बोलो सबको समझ में आया, x की वैल्यू आई 4.6 × 10⁻²। ये मेरा क्या है भाई x है। अच्छा H प्लस आयरन की टोटल कंसंट्रेशन क्या x ही है, तो यहाँ से हम pH निकाल सकते हैं आसानी से, यहाँ से हम pH निकाल सकते हैं आसानी से, यहाँ से हम pH निकाल सकते हैं pH -log of H प्लस, तो भाई साहब -log H प्लस कितना आया ये देखो H प्लस क्या है टोटल x ही है, तो 4.6 × 10⁻²। अब यहाँ से सारे लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करने आता है ये सभी को है ना। 1 मिनट बताओ कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखो करो सॉल्व करो। आई होप सभी लोग सॉल्व कर पाएंगे। सभी लोग सॉल्व कर चुके log 4.6 की वैल्यू है, log 4.6 की वैल्यू। चलो देखो भाई इसको क्या लिखेंगे 2 - log 4.6 है ना, तो 2 माइनस ये 0 log 5 होता है 0.7, आप इसको ले लो 0.69 ले लो यार, क्या जाता है ना। 2 - 0.69 कितना हो जाए बताओ 1.31 हो गया, ये आया हमारा क्लियर है। समझ में आ गई बात बच्चों। चलो अब क्या बोला कंसंट्रेशन ऑफ ये और ये कैलकुलेट, चलो कैलकुलेट चलो देखो कंसंट्रेशन ऑफ H3CO4 माइनस, तो क्या होगा यही होगा x के बराबर, तो इसकी कंसंट्रेशन तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर, ठीक है। अब हमें किसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है y। चलो एक बार इसको मिटा देखना, यही पर समझाता हूँ। तो इसकी कंसंट्रेशन है 1, तो Ka2 = क्या होता है x × y लिखूंगा by x, x से x कैंसिल यानी y, जो y आएगा वही मेरी कि जो यानी जो Ka2 है वही y है, और जो y है इसका कंसंट्रेशन है, यानी इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया बच्चों लास्ट खत्म क्वेश्चन 6.4 × 10⁻⁻⁻, खत्म। देखो इतना आसान होता है ना। इस तरह से आपको वीक एसिड बेस जब भी बोलेगा तो आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने की बोलेगा हर एक आयंस की, और साथ ही साथ आपको pH कैलकुलेट करने की बोलेगा है ना। चलो फटाफट से पहुंच करके नोट कर लो सारे लोग। चलो बच्चों अब हम शुरू करते हैं ट्राइप्रोटिक वीक एसिड एंड वीक बेस, ट्राइप्रोटिक। देखो बच्चों एक एग्जांपल से समझा देता हूं मैं आपको, इसकी बेसिसिटी कितनी है इस एसिड की 3, ठीक है। तो
तो पहले इसको आप डिसोसिएट करो, पानी में डाल दो, डाल दिया, इसको डिसोसिएट करो। तो ये 3 बार में डिसोसिएट करो। पहले तो H2PO4 माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस, फिर H2PO4 माइनस एक्वस, ये हो जाएगा HPO4 माइनस एक्वस प्लस H प्लस, सही बात है ना। फिर ये HPO4 माइनस वापस से डिसोसिएट होगा, आयनाइज होगा, जो कहना चाहते हो कह लो, PO सॉरी यहाँ पर HPO4 माइनस 2 माइनस PO4 3 माइनस प्लस H प्लस। देखो इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या बोलेंगे, K1 एसिड है इसलिए A लिख रहे हैं, इसके लिए Ka2, इसके लिए K, ठीक है। अच्छा मैं मान लेता हूँ इसका कंसंट्रेशन पहले क्या था, C था, कुछ C था, पहले समझ लो, पहले इसका कंसंट्रेशन क्या था, C था, इसमें से X क्या हो गया, आयनाइज हो गया, तो ये कितना बनेगा बच्चों, X, और ये भी X, ये कितना मेरे पास X है, इसमें से डिसोसिएट होगा, आयनाइज होगा Y, ये बनेगा Y और ये बनेगा Y। अब ये कितना मेरे पास Y है, Y में से कितना डिसोसिएट होगा, Z, ये बनेगा Z और ये बनेगा Z। H प्लस I का कंसंट्रेशन कितना हो गया टोटल मेरे पास, X प्लस Y प्लस Z, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, X प्लस Y प्लस Z, उसको भी X प्लस Y प्लस Z, X प्लस Y प्लस Z, सही बात है। अच्छा HPO4 2 माइनस, इसका सॉरी 2 माइनस, इसका कितना Y माइनस Z, यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा Y माइनस Z, राइट, और H2PO4 माइनस का कितना X माइनस Y है ना, तो इसका भी क्या लिख दूंगा X माइनस Y। अब बच्चों आपको समझना ये है कि जो पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा है ना, मतलब क्या कह रहा हूं मैं, K1 is much greater than Ka2 and Ka2 is much greater than Ka8, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है X is much greater than Y and this is much greater than Z, है ना, यानी X minus Y नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा X, और X plus Y plus Z नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा X, क्योंकि Y और Z बहुत छोटा है X के कंपैरिजन में, X minus Y is nearly equal to X, Y minus Z is nearly equal to Y, and this is nearly equal to X, this is nearly equal to X, and this is nearly equal to Y। बोलो बात सही है, बात सही है। तो भाई साहब अगर मेरे को pH वैल्यू निकालनी होगी तो बस X की वैल्यू निकालनी होगी, और X की वैल्यू हम यहाँ पहले वाले इक्वेशन से निकाल सकते हैं। मतलब क्या है, अगर आपके पास वीक एसिड, अगर आपके पास वीक एसिड या वीक बेस हो तो हमें क्या करना होगा, अगर आपके पास वीक एसिड या वीक बेस हो तो आपको क्या करना होगा भाई साहब, सिंपल सा सुन लो, सिंपल सा समझ लो, हमें बस पहले वाले इक्वेशन से X की वैल्यू निकालोगे वो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आ जाएगा, उससे आप pH निकाल सकते हो। इन दोनों को आप इग्नोर कर सकते हो, है ना, जरूरी नहीं है कि इन दोनों इक्वेशंस को आप इग्नोर करो। हमारी बात समझ में, डायरेक्ट आप फर्स्ट वाले इक्वेशन को यूज करके कर सकते हो। अगर मान लो आपसे पूछ दिया H2PO4 माइनस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो आप बताओगे X। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ दिया HPO4 2 माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे, Y होगी। उसी प्रकार से भाई साहब अगर आपसे पूछ दे PO4 3 माइनस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो आप क्या Z बताओगे, आप क्या बताओगे, Z बताओगे। बोलो सही बात है। अच्छा दूसरी बात क्या, Ka1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाई सी माइनस एक्स, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू कैसे निकाले, ऐसे निकाले। y की वैल्यू कैसे निकाले, तो देखो भाई x इंटू वाई, Ka2 इज इक्वल टू x इंटू वाई बाई एक्स,
यानी Ka2 इज सिंपली y, है ना। अब z की वैल्यू कैसे निकालें, तो भाई साहब Ka3 निकाल लो आग बंद करके भाई, है ना। तो आपका ये आ जाएगा x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। क्लियर है। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को ट्राइकोटिक वे कैसे बेस देगा तो आप कर सकते हैं। हाँ, जो मैंने एग्जांपल्स आपको करवा रखे हैं क्या ट्राइकोटिक एसिड्स के, यानी जिसकी एसिडिटी 3 हो या बेसिसिटी 3 हो, उससे ज़्यादा आपसे कोई नहीं पूछेगा। आज तक जब भी एग्जाम में पूछा है तो H3PO4 को लेकर ही ट्राइकोटिक एसिड बेस में पूछा है, और आगे भी 90% चांस है कि यही पूछेगा। तो आपके लिए मैंने बहुत आसान कर दिया। जल्दी से पहुँच करके वीडियो को नोट कर ले। आपके सामने अब ये क्वेश्चन है, इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन आपको निकालना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग निकाल लोगे, है ना। इसका कंसंट्रेशन कितना होगा x, इसका भी कितना होगा x, HPO4 2 माइनस का कितना बताया था अभी मैंने, बताओ x माइनस, चलो करके देख लें, याद नहीं रट्टा नहीं मारा, करके देख। H3PO4 यही रहा होगा, इसी से तो बना होगा, तो ये इसको हमने डिसोसिएट किया। अच्छा, इसका कंसंट्रेशन कितना था पहले 0.01, इसमें से x गया, और ये H प्लस एक्वस प्लस HPO4 H2PO4 माइनस एक्वस, ये क्या बना H, ये भी H। फिर बच्चों H2PO4 माइनस एक्वस, इसको भी एक्वस लिख लो, ये क्या बनेगा H प्लस एक्वस और प्लस HPO4 2 माइनस एक्वस, ये हो गया x माइनस वाई, ये y, फिर HPO4 2 माइनस एक्वस, ये क्या बना H प्लस एक्वस प्लस PO4 3 माइनस एक्वस, है ना। ये क्या हो गया भाई, ये था y माइनस z, ये z, ये भी, ये क्या हो गया x प्लस वाई प्लस z नियरली इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z नियरली इक्वल टू x, ये तो x प्लस वाई प्लस z नियरली इक्वल टू x, और ये हो गया x माइनस, सॉरी ये x था x माइनस वाई, है ना। दिस इज आल्सो नियरली इक्वल टू x, दिस इज x माइनस वाई नियरली इक्वल टू x, है ना। और ये y माइनस z नियरली इक्वल टू y, एंड दिस इज आल्सो नियरली इक्वल टू y, और वो है z। अब हमें क्या करना है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी x को निकालने का तरीका आपको पता है बच्चों, कैसे निकालेंगे, K1 इक्वल टू x स्क्वायर बाई 0.01 माइनस x। देखो एक निकाल के दिखाता हूँ मैं पहले आपको, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। अच्छा, जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी वही इसकी भी कंसंट्रेशन होगी, है ना। जल्दी जल्दी बोलो, 7.5 into 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 10 की पावर माइनस 2 माइनस x। सही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई 7.5 into 10 की पावर माइनस 5 माइनस 7.5 into 10 की पावर माइनस 3 x इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 7.5 into 10 की पावर माइनस 3 x माइनस 7.5 into 10 की पावर माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, माइनस 7.5 into 10 की पावर माइनस 3 प्लस b स्क्वायर 7.5 का स्क्वायर, 5 5 25, 7 8 जा 56, 7 8 56, 5 5 जा 25, राइट। 56.25 into 10 की पावर माइनस 6 आता है स्क्वायर करने इस तरह से। 7.5 है क्या करेंगे, 7
7.5 इंटू 7.5 करना है। आप काम करो, 5 5 के 25 लिख दो, 7 को 1 बढ़ा दो 8, 7 8 जा 56। ठीक है, हाँ 5 के लिए और बाकी के लिए मैंने बता रखा आपको, नहीं पता जब आएगा तब दिखा। -4AC माइनस इंटू माइनस प्लस 7.5 इंटू 4 15 15 30 -5 बाई 2। ठीक बात है बच्चों। अब इसको बनाना है 10 की पावर 6 यानी 300 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू -7.5 इंटू 10 की पावर 3 -3 प्लस रूट अंडर 300 प्लस 56 356 कर दो डायरेक्ट, है ना। 356.25 इंटू 10 की पावर -6 बाई 2, है ना। 356 17 17 या 289 18 18 या 324 19 19 या 361 19 19 या 361 19 19 जा 361 मतलब ये किसके 19 से तो कम है, 19 से तो कम है लेकिन उसके पास भी है, तो हम इसको 18.8 ले सकते हैं, है ना। तो आप ले लो 18.8 18.8 इंटू 10 की पावर -3 बाई 2, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों सभी को, है ना। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी, आपको भी बात समझ में आ रही होगी। चलो 18.8 में से 7.5 माइनस करो, 18.8 में से 7 गया 11 में से 11.8 में से 0.5 गया 11.3, है ना। तो बच्चों देखो x की वैल्यू कितनी हो गई 11.3 इंटू 10 की पावर -3 बाई 2 2 5 10 कैरी 1 1 3 13 2 6 12 कैरी 1 यानी 5.65 इंटू 10 की पावर बोलो क्लियर है। तो दिस इज माय x की वैल्यू और x की वैल्यू इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन क्या है x है। अच्छा और किसका चाहिए HPO4 2 माइनस HPO4 2 माइनस ये रहा HPO4 2 माइनस। तो भाई साहब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सेम देखो K(A2) = XY by X यानी सिंपली इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी y K(A2) के बराबर यानी 2 * 10 की पावर -8 and this is bloody concentration of HPO4 2 माइनस। क्लियर। और किसकी कंसंट्रेशन चाहिए PO4 3 माइनस इट्स Z राइट। Z कैसे लिखा है पहले आप एक बार इसको पॉज करके नोट कर लो, थोड़ा सा स्पेस चाहिए बच्चों मेरे को, फिर हम आगे Z की वैल्यू भी निकालेंगे। चलो आगे चलते हैं और कि Z की वैल्यू निकालनी है बच्चों में। किसकी वैल्यू निकालनी है Z x इंटू जेड बाई 1। x की वैल्यू निकाली थी हमने कितनी आई थी 5.65 इंटू 10 की पावर -3 जेड। y की वैल्यू कितनी निकाली थी बच्चों हमने 2 इंटू 10 की पावर -8 और k3 की वैल्यू कितनी है भाई 1 इंटू 10 की पावर -2 है ना। 1 इंटू 10 की पावर -2 नहीं है भाई 12 होगा, इतना कम कैसे हो सकता है भाई में से, है ना। K3 क्या है बहुत ही कम होना चाहिए 10 की पावर सॉरी कोई हो जाएगा, बड़े बड़े इंसानों से छोटी मोटी गलती होती है। चल 3 12 में से 3 गया कितना बचा भाई 9। अब देखो 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -8 10 की पावर -17 2 इंटू = 5.65 इंटू जेड। तो जेड यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 2 इंटू 10 की पावर -17 बाई 5. बोलो कैलकुलेट कर सकते हो इसको, अब आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। और ये जो जेड आएगा यही हमारे PO3 - आयन की कंसंट्रेशन। क्लियर है सभी को, दिमाग क्लियर। जल्दी से पॉज करो वीडियो को और नोट करो जल्दी बच्चों। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है
रिलेशनशिप बिटवीन Ka and Kb फॉर कंजुगेट एसिड बेस। कंजुगेट एसिड बेस के लिए बच्चों हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb फाइंड आउट करना। ठीक है, तो मान लेता हूँ मेरे पास कोई ये एसिड, ठीक है, समझ इसको मैं डिसोसिएट करा एक्वस है, H प्लस एक्वस प्लस A माइनस, ठीक है। इसके लिए क्या लिखूंगा एसिड के लिए K। अब मान लो मेरे पास कोई बेस है, मेरे पास क्या है, कोई बेस। अच्छा, ये अगर एसिड है बच्चों, अगर ये एसिड है तो ये मेरा कंजुगेट बेस है, इसका मैं डिसोसिएशन करा देता हूँ, इसको मैं A माइनस, है ना, A माइनस। अच्छा, A माइनस को मैं पानी में डालूंगा, इसको भी क्या किया था, पानी में डाला था, A माइनस को भी मैंने क्या कर दिया बच्चों, पानी में डाल, है ना, ये क्या है, तो ये क्या होगा A माइनस, ये क्या करेगा, इससे H प्लस आयन लेगा, इससे H प्लस आयन लेगा, क्योंकि बेस के पास क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो ये क्या करेगा, इस पानी से H प्लस आयन ले लेगा। अगर ये इस पानी से H प्लस आयन ले लेगा, खुद क्या बना लेगा, AH, है ना, या फिर हम कह सकते हैं H, पहले कैटायन फिर एनायन, ऐसे लिखते हैं ना, प्लस OH माइनस, ठीक है। अब देखो ये क्या था, बेस था, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, Kb। अच्छा, चलो दोनों को ऐड दोनों रिएक्शंस को ऐड, ये A माइनस कट, HA H2O, ये क्या है, लिक्विड है, पानी तो लिक्विड है ना, क्या मिल रहा है, H प्लस एक्वस और प्लस OH माइनस, ये क्या है, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर आ गया भाई। और इसके लिए हम क्या लिखते थे, KW। अच्छा, KW किसके बराबर होगा, देखो इन दोनों रिएक्शन को हमने क्या किया, ऐड किया है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था, अगर दो रिएक्शन को ऐड करते तो दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो KW इक्वल टू क्या हो गया भाई, Ka into Kb। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई साहब, KW इक्वल टू Ka into Kb हो जाता है, ये आपको याद रखना है, भूल गए तो बर्बाद। अच्छा, एक चीज और देख लो बच्चों, अगर यहाँ से मैं इसकी pKW निकालूं, इसका क्या निकालो, pKW क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ लॉग करना पड़ेगा, है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव ऑफ लॉग KW इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लेता हूँ, है ना, Ka Kb, भाई साहब ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग KW माइनस लॉग AB क्या होगा, लॉग A प्लस लॉग B, माइनस लॉग Ka माइनस लॉग Kb। तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, pKW, ये हो जाएगा pKa और ये हो जाएगा pKb। pKW इक्वल टू pKa प्लस pKW, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों। लेकिन ये किसके लिए है, भाई जिसमें आपके पास कॉमन आयन है, या फिर ये वाटर के लिए। अगर मान लो मैं आपको बोलूं मेरे पास एक एसिड है, ये है ना, इसके लिए आप लिखोगे K, मेरे पास NH4OH, ये क्या है, बेस है, इसके लिए आप क्या लिखोगे, Kb। तो इसके लिए क्या होगा, क्या KW इक्वल टू Ka इंटू Kb होगा क्या, इसके लिए होगा क्या बच्चों, नहीं, इसके लिए नहीं है। ये किसके लिए सिखाया मैंने, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस पेयर, हेडिंग क्या है मेरा, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, हमेशा कंजुगेट एसिड बेस पेयर होगा। देखो इससे हमने निकाला कंजुगेट बेस यहाँ लिखा, इसका कंजुगेट एसिड ये रहा, है ना। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर होगा तो ही हो पाएगा, अलग अलग लोगे और कहोगे कि यहाँ पर भी KW इक्वल टू Ka इंटू Kb कर दूं तो नहीं होगा। बच्चे अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं, वो याद कर लेते हैं कि KW तो Ka इंटू Kb होता है, लेकिन ये भूल जाते हैं क्या, ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए है।
आप नहीं भूलोगे, ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए है, इसमें ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है ये दोनों, है ना, तो इसमें आप नहीं लगा सकते, इसमें आप नहीं लगा सकते। देखो ये एसिड कोई और है, ये बेस कोई और है, इसका कंजुगेट बेस है क्या, ये नहीं, दूर दूर तक नहीं है, इसका मतलब इसमें आप नहीं लगा सकते। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं और देखते हैं हम सॉल्ट्स। हम आते हैं बच्चों सॉल्ट्स में। देखो बच्चों हमने एसिड सीख लिया, बेस सीख लिया, अब हम सीखेंगे सॉल्ट्स। बच्चों आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो सॉल्ट्स होते हैं कैसे बनते हैं, एसिड और बेस के रिएक्शन से ही सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। सभी को पता है कि एसिड प्लस बेस को जब मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और क्या बनता है, मिलता है हमें सॉल्ट, है ना, प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका मतलब सॉल्ट बनाने के लिए हमें एसिड और बेस की जानकारी होनी चाहिए थी, जो हमें देखो अब क्या होता है, एसिड से हमें कैटायनिक एनायनिक पार्ट मिल जाएगा, अगर इससे कैटायनिक पार्ट मिलता है तो इससे एनायनिक पार्ट मिलेगा। इस तरह से हमारा बेस क्या, यानी सॉल्ट के पास दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट क्या होता है, कैटायनिक पार्ट होता है और एक एनायनिक पार्ट। सॉल्ट्स कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, एक कैटायनिक पार्ट होता है और एक आयनिक पार्ट। अच्छा देखो अगर मान लो मेरे पास Ha एसिड है ना और BOH बेस, ठीक है, तो होता क्या है इस रिएक्शन में, ये H प्लस टूटता है, A माइनस टूटता है और ये B प्लस टूटता है और OH माइनस, इस तरह से होता है कुछ, है ना, बोलो इसी तरह से होता है कुछ। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, ये क्या बना, पानी बनाएगा। और इसका ये एनायनिक पार्ट और इसका कैटायनिक पार्ट दोनों मिलके क्या बनाएंगे, AB, एंड दिस AB इज व्हाट, सॉल्ट। ये क्या था, एसिड था, ये बेस था। तो हमने क्या देखा, इसके पास क्या दो पार्ट है, एक तो एनायनिक पार्ट है और एक कैटायनिक पार्ट। बोलो समझ में आती है बात। तो कैटायनिक पार्ट क्या है मेरे पास, B प्लस है ना, और याद रखते हैं बच्चों कि हम AB कभी नहीं लिखते, हमेशा कैटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं। तो कंपाउंड क्या बनेगा, AB बनेगा या BA बनेगा, BA। पहले आप क्या लिखोगे, कैटायन फिर एनायन, है ना। हाँ आगे बात समझ में, जैसे देखो भगवान का नाम लेते कैसे लेते हैं, सीताराम, राधे श्याम, है ना, पहले लड़की पहले लड़का बाद में, है ना। उसी तरह से भाई कंपाउंड में हमेशा कैटायन पहले एनायन बाद, कैटायनिक पार्ट और ये मेरा हो गया एनायनिक पार्ट, क्लियर है। अच्छा ये हमें कहाँ से मिला, B प्लस, बताओ बच्चों B प्लस कहाँ से मिला, बेस से, लिखो फ्रॉम बेस, यानी कैटायनिक पार्ट कहाँ से मिलेगा, बेस से, जबकि एनायनिक पार्ट कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम एसिड, फ्रॉम एसिड, एनायनिक फ्रॉम एसिड, एनायनिक फ्रॉम एसिड, A फॉर एनायनिक, A फॉर एसिड, एनायनिक फ्रॉम एसिड, जबकि कैटायनिक हमें कहाँ से मिलेगा, बेस, ठीक है, एनायनिक एसिड से मिलेगा, ऑब्वियसली बात है कैटायनिक बेस। क्लियर है सभी को। तो समझ में आई बात, सॉल्ट कैसे बनता है ना, हमें सॉल्ट में दो पार्ट चाहिए होते हैं, एक कैटायनिक पार्ट और एक एनायनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट हमें मिलता है बेस से, एनायनिक पार्ट मिलता है हमें एसिड से। फटाफट पॉज करके वीडियो नोट करो। अब देखो बच्चों, जो सॉल्ट्स होते हैं वो दो प्रकार, जो सॉल्ट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है कंप्लीट सॉल्ट, एक होता है इनकम्प्लीट सॉल्ट, है ना। एक होता है कंप्लीट सॉल्ट और एक होता है इनकम्प्लीट सॉल्ट। भाई साहब कंप्लीट सॉल्ट और इनकम्प्लीट सॉल्ट में क्या है, देखो एक चीज दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास है H2SO, अभी समझाऊंगा, मैं सब कुछ लिखूंगा, पहले ये चीज समझो। मेरे पास है H2SO4 एसिड, है ना, प्लस NaOH बेस, है ना, सही बात है। एसिड प्लस बेस क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। अब मान लो इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो क्या होगा,
इससे H प्लस आयन टूटेगा, इससे SO4 माइनस टूटेगा, इससे Na+ टूटेगा, इससे OH माइनस टूटेगा, प्लस माइनस आपस में बंध बनाएंगे और ये प्लस माइनस एक्सचेंज ऊपर चलेगा, पानी बन जाएगा, है ना। तो ये क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2, पानी पानी। चलो पानी बन गया, ये क्या होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, तो ये जो सॉल्ट हुआ, ये जो सॉल्ट बना, ये सॉल्ट भी कैसा होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से सॉल्ट बनेगा, वो कंप्लीट सॉल्ट कहलाएगा, है ना। अब देखो, अगर ये ऐसा ना हो, अब कैसा हो, देखो ये ऐसा भी तो हो सकता था, ये क्या होता, टूटता ऐसा, H प्लस HSO4 माइनस, ठीक है, और ये Na प्लस OH माइनस, ठीक है। वापस से प्लस माइनस मिलके तो ये पानी बना देंगे, और ये क्या बनाएगा, NaHSO4, ठीक है। या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ क्या, नहीं हुआ ना, एक H इसके पास रहे और प्लस, तो ऐसे न्यूट्रलाइजेशन को क्या बोलेंगे बच्चों, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, है ना। इससे जो सॉल्ट बना, ये सॉल्ट कैसा होगा, इनकम्प्लीट सॉल्ट। बोलो समझ में आती है बात, सभी को, है ना, समझ में आएगा कि हम इससे दो चीज बना सकते हैं, एक तो कंप्लीट सॉल्ट या फिर इनकम्प्लीट सॉल्ट। क्लियर है सभी को, तो जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लो आप लोग जल्दी से बच्चों। चलो आगे चलते, है ना, नोट कर लिया होगा सभी ने, चलो मैं मिटा देता हूँ। चलो बच्चों, तो आगे हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। देखो अभी अभी हमने देखा था, क्या था, एक तो था कंप्लीट सॉल्ट्स, है ना, कंप्लीट सॉल्ट्स, यानी कंप्लीट सॉल्ट्स क्या था, जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता था, जो सॉल्ट कंप्लीट सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ना, दो सॉल्ट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में बनता था। किसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता था बच्चों, एसिड एंड बेस का, ऑफ एसिड एंड बेस, इसको हम क्या कहते थे, कंप्लीट सॉल्ट, है ना। इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं भाई, इसके एग्जांपल कुछ मोनोप्रोटिक सॉल्ट्स का एग्जांपल दो जो कंप्लीट हो, मोनोप्रोटिक कंप्लीट सॉल्ट्स देखो जल्दी से। NaCl, हाँ, इससे अच्छा एग्जांपल तो कुछ होगा नहीं, हैं, NaCl। और क्या एग्जांपल दो जल्दी बताओ, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे, MgCl2, KCl, अरे थोड़ा बदल के भी बोलो, CH3COONA, ये भी क्या है, सोडियम एसीटेट, है ना, ये भी एक सॉल्ट है ना। और एग्जांपल दो, NH4Cl और NH4Cl। जो एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ वही एग्जांपल आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, जो एग्जांपल मैं आपके लिए लिख रहा हूँ वही एग्जांपल। अच्छा, मोनोप्रोटिक का तो एग्जांपल दे दिया, अब आपको बाकी के एग्जांपल दो। हाँ, मोनोप्रोटिक के बाद डाइप्रोटिक, डाइप्रोटिक एग्जांपल दे सकते हो, या पॉलीप्रोटिक है, पॉलीप्रोटिक कंप्लीट सॉल्ट बताओ जल्दी से यार, पॉलीप्रोटिक कंप्लीट सॉल्ट्स, मोनोप्रोटिक या अब पॉलीप्रोटिक में क्या लिख सकते हो भाई, अभी अभी एक एग्जांपल दिया था Na2SO4 और ये MgCl2 इसमें है, है ना, Na2SO4 MgCl2 और क्या, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लूज होकर डालेंगे, दो क्लोरीन गेन कर रहा है, MgCl2 और क्या हो सकता है भाई,
बताओ ये इसमें एक और एग्जांपल लिख लेना, नहीं कंप्लीट का एग्जांपल लेना ना, कंप्लीट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है ना, और क्या बोलो जल्दी बोले, ये सॉल्ट है क्या, पूछता हूं मैं जिससे वो बताए, तुम बताओ ये सॉल्ट है क्या, Na2S बोलो या है, क्यों है, क्योंकि H2S क्या एसिड है, इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है Na2S। अच्छा और एग्जांपल जिंक क्लोराइड ZnCl2 वो भी क्या है, पॉलीप्रोटिक है ना। देखो भाई MgCl2 क्या था, आप लोगों ने मोनोप्रोटिक में लिखवा दिया था, एक्चुअल में किसमें था, पॉलीप्रोटिक में भाई है ना, ZnCl2। और कोई एग्जांपल तो शायद है नहीं ना, इतने काफी। एक और लिखो Na3 बस इससे जाना है। ये क्या होगा, कंप्लीट सॉल्ट्स के एग्जांपल। अब चलते हैं बच्चों, जल्दी से पॉज करके नोट करो, तो शुरू करते हैं हम इनकम्प्लीट सॉल्ट्स। बिटा दो इनकम्प्लीट सॉल्ट्स, इनकम्प्लीट salts. The salts formed due to incomplete neutralization of acids and bases is called, they are called incomplete salts. Examples: चलो इनकम्प्लीट सॉल्ट के एग्जांपल अभी तो दिया था मैंने, है ना, इसके बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, किसी का भी आप, जैसे NaHSO4 इनकम्प्लीट सॉल्ट है ना। अब देखो H3PO4 क्या था मेरा, एक एसिड था, उससे अगर बेस बनाओगे तो क्या बनेगा, इनकम्प्लीट बनाओ, इनकम्प्लीट जल्दी बनाओ, एक ये छटा दो, उसमें Na लगा दो, पानी खत्म कर दो यार, फॉलो कर सकते हो, या 2H हटा दो, ये बोले ये क्या, अगर 2H हटाया तो Na2HPO4 लिखूंगा। Na क्या से मिल रहा है, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिल रहा है ना, बेस से मिल रहा है, और ये क्या, ये वाला पार्ट एसिड से मिल रहा है। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, इसके लिए तो अनगिनत एग्जांपल आपके अंदर है, बताओ। सोडियम बाइकार्बोनेट, वेरी गुड, NaHCO3, वेरी गुड। और एग्जांपल दे सकते हो यार, ZnOHCl, है ना, ये भी क्या है, इनकम्प्लीट सॉल्ट। और कोई बोलो बोलो, ऑक्जेलिक एसिड का क्या होता था फॉर्मूला, ये ऑक्जेलिक एसिड है ना, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन हटा के सोडियम लगा दो, NaHC2O4, बोलो, दोनों हाइड्रोजन हटा देते तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता, एक हाइड्रोजन हटाया तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ। इस तरह से अनेकों अनेक हैं, तो आप एग्जांपल लिखना आई होप सीख गए हो, बाकी है इन द इंटीग्रल्स। चलो ऐसा पॉज करो वीडियो को। चलो बच्चों, तो फिर आज यहीं पे क्लास रोकते हैं, आगे की क्लास फिर कल करते हैं। तब तक के लिए आप इसको ध्यान में रखो, नोट्स अच्छे से बनाओ, पढ़ते रहो, बहुत